हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी मैथ्स इजी पर। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फोर्थ लेक्चर में पहुंच गए हैं और आज हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे बढ़ाते हुए आज एक नया मेथड सीखेंगे जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज हम एक फार्मूला यूज करेंगे। अब तक हमने अपने ब्रेन का यूज किया, दिमाग का यूज किया और सॉल्व किया, बट अब हम एक फार्मूला का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करेंगे। क्या होगा वो फार्मूला, हम उसको अच्छे से समझेंगे। कुछ बहुत ईजी है, एक बार आप फार्मूला इसको याद कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है, मैं सबसे पहले उसको लिख देता हूँ। उसके बाद या सबसे पहले मैं आपको एक टर्म बताऊँगा, डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट क्या होता है वो हम सबसे पहले समझ लें, उसके बाद हम आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बताएंगे। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा आज के लेक्चर में वह होगा डिस्क्रिमिनांट। फर्स्ट हम देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला है, डिस्क्रिमिनांट का एक फार्मूला होता है जिसको हमें याद करके रखना है। उसी पर ये जो टॉपिक है बेस्ड है, और उसके बाद आगे भी एक टॉपिक है जिसको हमें डिस्क्रिमिनांट पे ही सॉल्व करना है, जिसका नाम है नेचर्स ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स जो हमें 10th में तो काम आएगा, उसके बाद 12th में भी 11th में भी है, नेचर्स ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ना है। सो ये इम्पोर्टेंट, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, जो डिस्क्रिमिनांट का जो वैल्यू होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये हमारे डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू होता है। हम अब सबसे पहले समझते हैं जनरल एक्सप्रेशन। ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं क्यू ई लिख रहा हूँ, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो वो होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो यही टर्म है यहाँ पे, बी स्क्वायर मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सी इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। ओके, तो ये जो फार्मूला है, आपको कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो इससे आप बी इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग दिस कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड द कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू सी, वेयर b is equal to coefficient of x and a is equal to x square and c is equal to constant। ठीक है, इससे हम फाइंड करेंगे ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी गिवन रहेगा उसमें b और c, a और c दिया रहेगा, उससे हम फाइंड कर लेंगे बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू। तो हमारा जो डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे हमें याद रखना होगा। इसका यूज हमें आगे बहुत ही होने वाला है। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं कि डिस्क्रिमिनांट का मतलब हम सॉल्व कैसे करेंगे अगर सॉल्व करना हुआ तो जैसे कि मान लीजिए मैं एक नॉर्मल खुद से ले रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं कि इसका रूट्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक, जैसे मान लेते हैं हम 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14, मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनांट निकालना, तो कैसे निकालना होगा, तो इसका डिस्क्रिमिनांट हम देखते हैं डी। यहाँ सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं बी और ए का वैल्यू लिख लेते हैं, फॉर हमें अपने खुद के लिए खुद को जो इजी लगेगा इस वजह से। तो यहाँ हम देख सकते हैं बी एक्स, तो बी ए क्या है हमारा 7, ईयर बी इज इक्वल टू 7 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ ए क्या है 4, सॉरी एक्स इज इक्वल टू 4 एंड कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा 14। हमें क्या चाहिए था बी ए सी, दोनों मिल चुका है, हमें बी ए सी का वैल्यू पता चल चुका है। तो हम कुछ नहीं करना, सिर्फ पुट करना है वैल्यू डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा 7, तो यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस 4
इंटू ए भी 4 है एंड सी हमारा 14 है। तो इसका कुछ आंसर 49 माइनस 4 इंटू 4 होगा 16, 16 इंटू 4 14, 16 इंटू 14 इज इक्वल टू 224। ये होगा हमारा 4 इंटू 4 16 इंटू 4 इसको हम 49 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 175 और निगेटिव साइन के साथ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बस मैंने वैल्यू पुट किया, उसके बाद कैलकुलेशन है जो कोई भी कर सकता है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है -175। जो इसको हम लोग पढ़ेंगे, हम इसके बाद का जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रूट्स कैसे पता चलेगा डिस्क्रिमिनेंट से। तो देखिए अभी के लिए मैं बता दे रहा हूँ 175 जो आपको 0 से लेस देन 0 है, मतलब 0 से छोटा है। तो एक्चुअली यहाँ पे हमारा जो वैल्यू मिलेगा इमेजिनरी मिलेगा, जो जिसको अभी हमें नहीं पढ़ना, 11th में पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस यहाँ से हम लोग रूट्स नहीं फाइंड, अभी के लिए 10th क्लास तक हम रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं अगर हमारा डी लेस देन 0 होगा तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। मैंने इसी तरह रैंडम कोई एक एग्जांपल आपको करके दिखाया। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आपको याद रखना है क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ बी हमारा क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला देखते हैं। तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला देखेंगे क्या होता है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो किसी भी एक, जैसे कि हम जनरल एक्सप्रेशन मैंने यहाँ लिख दिया तो उसी का रूट्स निकालना होगा। तो रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल, यहाँ हम फाइंड करें इज इक्वल टू 0 आर। ठीक है, तो रूट्स कहने का मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू, एक्स का कोई भी दो वैल्यू निकलेगा तो उसका क्या होता है फार्मूला वो हमें देखना है। ठीक है, तो हम लिख देंगे x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d लिख रहा हूँ मैं अभी बाई 2a। अभी हमने d पढ़ा क्या होता है, d क्या होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट में है। इसको हम अगर एक्सपेंड करेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, दो वैल्यू निकला, जो वैल्यू ए हमने डी का निकाला था बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो यही हमारा है डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट हो गया, यहाँ पे डी में लिखा है मैंने, तो यही हमारा रूट्स है। तो अब लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि तो एक रूट है, सिर्फ एक नहीं है दो है, क्योंकि यहाँ क्या साइन है प्लस और माइनस। तो जब भी अंडर रूट से हम कोई भी टर्म निकालते हैं तो एक्स दो वैल्यू आता है प्लस और माइनस। तो एक बार हम माइनस बी प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेकर चलेंगे और एक बार माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac लेकर चलेंगे, तो इससे हमें दो रूट्स मिलेगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या करना है एक्चुअली। अभी के लिए बस आपको ये फार्मूला याद रखना है। एक डी का डिस्क्रिमिनेंट का और एक ये हमारा रूट्स ऑफ सॉल्यूशंस का। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि बी क्या है हमारा, तो लिख देते हैं फिर से एक बार, ईयर बी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सी इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस एक्स, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा। इसी पर बेस्ड अगर कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा तो आपको बस वैल्यू जो है बी का और ए का पुट करना है और फाइंड कर लेना है, आप उससे एक्स का दो वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं और समझते हैं। एक और क्वेश्चन लिया है मैंने, एक क्वेश्चन लिया है फर्स्ट क्वेश्चन, जिससे हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला के
मदद से सॉल्व करना है। ऐसे इसको हम कॉम्प्लीटेशन स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या कोई भी मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको अभी के लिए मैं जो समझाऊंगा वो क्वाड्रेटिक फार्मूला के बेस पे रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि b और a और c का वैल्यू लिख लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग b क्या है 4√3, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 4√3 जो b होता है, a क्या है 4 एंड c हमारा क्या है 3। तो हमें a और b और c का वैल्यू पता चल गया। तब हम सिर्फ वैल्यू पुट करना है और निकाल लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला में जाने से अच्छा है कि हम डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पहले ऊपर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू b² - 4ac, फिर हम वहाँ क्वाड्रेटिक जो फार्मूला होगा उसमें पुट कर देंगे, आसानी होगा हमें। तो b² क्या है हमारा 4√3, तो ये 4√3 का होल स्क्वायर -4 × 4 × 3, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और अंडर रूट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3, तो 4 × 16 × 3 मतलब 48 माइनस 4 × 4 16 × 3 32 48 हो, डिस्क्रिमिनेंट हमारा यहाँ 0 आ गया। तो हम नेचर ऑफ रूट से पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा वहाँ कि क्या कंडीशन होता है इसका, ठीक है। इससे हमको अभी बता देता हूँ कि इक्वल रूट्स मिलेंगे, 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे मतलब जो दो रूट्स दो एक्स का वैल्यू मिलेगा वो सेम होगा। तो अब एक क्वाड्रेटिक का फार्मूला यूज करते हैं। नाउ x इज इक्वल टू -b प्लस -d डिवाइडेड बाई 2a। तो ये हमारा 0 आ गया, तो -b प्लस -0 डिवाइडेड बाई 2a। तो -b का वैल्यू क्या है 4√3 डिवाइडेड बाई 2 × 4, a का वैल्यू 4 है, ये 4 कट गया, तो यहाँ से हमें क्या मिला -3/2, यही हमारा वैल्यू हो जाएगा। जो हमारा x का दो वैल्यू जो आएगा वही होगा। देयरफॉर रूट्स ऑफ x आर -√3/2 एंड -√3/2। दो जो वैल्यू मिलेगा हमें वही यही मिलेगा, सेम वैल्यू होगा हमारा। तो ये क्वेश्चन इजी था, छोटा था, समझ में आ गया होगा। इस टाइप के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये भी सिंपल है, सॉल्व करना है। पहले इसको दिया हुआ इसको हम क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ले जाएंगे, उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला में यूज करके फाइंड कर लेंगे। तो x - 1/x इज इक्वल टू 3, तो इसको हम x इधर जाएगा, x² - 1 इज इक्वल टू 3x, ये x इधर आ जाएगा, ये सब तो आता ही होगा। तो x² - 3x - 1, ठीक है। तो अब इस बार हम क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अंदर जाके फाइंड करेंगे, मतलब x के जब हम फार्मूला यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला उसमें हम फाइंड करेंगे x का वैल्यू। तो -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो -b क्या है हमारा -b -3 है यहाँ पे, इस बार मैंने लिखा नहीं, जल्दी कर रहा हूँ। तो -3 प्लस -b, तो -3² -4 × a क्या है 1 है इंटू -1 c क्या है हमारा -1 डिवाइडेड बाई 2 × 1, a क्या है 1 है। तो यहाँ से +3 माइनस, यहाँ डायरेक्ट मैं आपको अभी लिख रहा हूँ, देख लीजिए 9 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और ये प्लस हो जाएगा, तो 9 + 4 × 4 9 + 4 13, क्या आएगा 13/2। तो ये क्या आ गया हमारा 3 ± 9 + 4 13 और 3 ± ये हमारा वैल्यू आ गया। तो यहाँ से देयरफॉर तो रूट्स क्या निकलेंगे, दो रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 3 +
अंडर रूट ऑफ 13/2 एंड 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 13/2। ये दो वैल्यू हमें सॉल्व करने के बाद मिला, 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 13/2 और 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 13/2। तो ये इसी तरह से हमें सॉल्व करना है, सिर्फ कुछ करना नहीं है, बस क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है आपको, और उससे आप इजीली निकाल सकते हैं। कोई भी आंसर आएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब मैं इस लेक्चर को यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब जो इस टॉपिक एनसीईआरटी का अगर हम टॉपिक देखें तो उससे सिर्फ एक अब इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम से जो मैं आपको शुरू से कराते आ रहा हूँ उसी टाइप का है, तो आप खुद से सॉल्व कीजिए। और भी कोई बुक है तो आप उसको प्रेफर कीजिए और सॉल्व कीजिए। फार्मूला यही यूज करना है, तरीका यही होगा सॉल्व करने का, और इससे आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को हम यहीं पेंट करते हैं और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो होगा हमारा नेचर्स ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो जो लेक्चर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट लेक्चर होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।